उससे पहले हम सेटिंग देखेंगे आज की क्लास में कि सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। सेटिंग में हमने देखा था स्टोर की सारी डिटेल के स्टोर का नाम, स्टोर का फ़ोन नंबर, स्टोर की मेल और बिलिंग एड्रेस, ठीक है। और इसके बाद आपको ये बताया था कि प्रीफिक्स और ऑर्डर आईडी नंबर जो हमारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं उनके यहाँ पे हमने नंबर शंबर लगाना तो हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने प्लान देखा था कि प्लान कौन कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं और कौन सा हम नेक्स्ट देख सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बिलिंग। बिलिंग का क्या प्रोसीजर होता है, कितने बिल हमने दे दिए, कब हमारे बिल का डेट है, कौन सा हमारा चल रहा है, बिल की सारी हिस्ट्री, हमने $0 पे किया, फिर $1 किया, फिर $25, ये इस तरह बिल की हिस्ट्री बनती है। या हम यहाँ पे अपना कार्ड को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट। आपने यहाँ तक देखा था कि यूज़र एंड परमिशन में जो है ना, यहाँ पे अगर हम स्टोर अपना किसी को सेल कर देते हैं या किसी को हम दे देते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ओनरशिप के ऊपर क्लिक करके इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपने स्टोर में स्टाफ मेंबर ऐड कर सकते हैं। स्टाफ मेंबर जो कि इस प्लान में अलाउ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास बेसिक प्लान है। तो इसमें हम यहाँ पे अपग्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे अपने 2 3 4 5 बंदों को मेल दे के, उनकी मेल पुट करके हम उनको अपना मेंबर बना सकते हैं और उनको हम स्पेसिफिक चीज़ दे सकते हैं कि एक बंदा हमारे ये 3 काम देखे, एक बंदा हमारे 4 देखे, उसको वो पोर्ट अलग शुरू हो जाएगी। यानी कि एक बंदा हमारा स्टोर कीपर है, उसे हम इन्वेंट्री यहाँ से दे देते हैं कि आपने सारी इन्वेंट्री को देखना है, तो वो यहाँ से इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करके हम उसको उतनी एक्सेस स्पेसिफिक दे देंगे और वो बंदा हमारी सारी इन्वेंट्री स्टोर की मैनेज करेगा, वो स्टॉक कीपर होगा, ठीक है। इसी तरह से हम किसी को मार्केटिंग का देते हैं, उसको वो सेक्शन दे देंगे, किसी को ऑर्डर्स का देते हैं। इस तरह जब हमारा स्टोर बड़ा हो जाएगा तो हमें ये प्लान भी बड़ा लेना पड़ेगा और हमें ज़रूरी है कि हम एक टीम वर्क में काम करेंगे। अगर हम सिर्फ एक बंदा करेगा तो हम इसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। उसके बाद आ जाती है कोलैबोरेटर्स। ये क्या है, यानी कि हम अपने एक्सटर्नल डिज़ाइनर, डेवलपर, मार्केटर उनको एक्सेस देना चाह रहे हैं। कैसे देंगे हम, एक है हमारे पास शॉपिफाई पार्टनरशिप प्रोग्राम, ठीक है। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और वहाँ से हम इसको एक्सेस दे पाएंगे। मैं आपको इसका भी लाइव डेमो ही दिखाता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास ये देखें एक शॉपिफाई partner.shopify.com है और ये हमारे सारे यहाँ पे फ़िलहाल के स्टोर रन हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, यहाँ पे कोलैबोरेटिव एक्सेस है। अब हम चाह रहे हैं कि इस स्टोर की भी एक्सेस लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं स्टोर का जो मेरे पास लिंक आ रहा है, ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास एक लिंक आ रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसको मैं अपने स्टोर में, इस स्टोर को क्या कह दूँगा कि स्टोर को, नए स्टोर को एक्सेस लेनी है। ये मैंने लिंक पेस्ट किया। तो जैसे ही मैं इसका लिंक थोड़ा ठीक कर देता हूँ, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं ऐड न्यू स्टोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एक नया स्टोर क्रिएट यहाँ पे करना शुरू कर देंगे। रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर करेंगे तो हम इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाएगा और हम यहाँ से उस स्टोर का लिंक देंगे। अब ये हमारे पास लिंक आ गया, ठीक है। द मर्चेंट रिक्वायर अ कोलैबोरेटर कोड। अब कोड कौन सा था, अब हमारे पास यहाँ पे ये जो कोड है 1451, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इट्स मीन कि ये हमें उस बंदे ने प्रोवाइड किया। अब हम किसी बंदे को रखना चाह रहे हैं, अगर कोई बंदा वैसे एक्सेस ले ले तो फिर तो वो जो मर्ज़ी कर सकता है ना। तो हम यहाँ पे ये जो हमारी एक्सेस है, हम बाकायदा ये कोड उसे देते हैं तो वो फिर हमारे स्टोर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे स्टोर उससे एक्सेस मांग सकते हैं। अगर हमने सिर्फ ऑर्डर मैनेज करने हैं तो हमने ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर हमने होम मैनेज करना है, होम कर देना है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो वो कर देना है। तो अगर हमने पूरी एक्सेस लेनी है स्टोर की तो हम सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे और हर चीज़ की एक्सेस ले सकते हैं। तो आप स्टोर के एडिट थीम की, अगर कोई डेवलपर रखा है, सिर्फ एडिट थीम की एक्सेस देकर उसकी मेल पे उसे एक्सेस दे सकते हैं और वो सिर्फ हमारे स्टोर का थीम ही एडिट कर सकता है और कोई काम ही नहीं कर सकता, ना रेवेन्यू देख सकता है, ना प्रोडक्ट, ना ऑर्डर, ना कोई और चीज़, ठीक है। किसी को डोमेन की दे सकते हैं, किसी को भी किसी स्पेसिफिक पार्ट की हम एक्सेस दे सकते हैं। आई थिंक अब इजीली आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर। अब जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट की है पुट, तो यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ गई होगी कि आपको कोई शॉपिफाई पार्टनर फलां ABC कोई भी जी कंपनी आपको एक्सेस मांग रही है आपके स्टोर का, ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब्दुल्ला टेक कंपनी इज़ रिक्वेस्टेड आपको एक्सेस ऑफ स्टोर, ठीक है। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रिव्यू रिक्वेस्ट, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वो किस किस चीज़ की रिक्वेस्ट हमसे कर रहा है, कि क्या क्या हम देने। अब हम चाह रहे हैं कि वो हमारे ऐप में कोई भी ऐप इंस्टॉल ना कर सके, बाकी सब कुछ कर ले। हम इसे अनचेक करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है।
अगर हम चाह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल वो हमारा अपना बंदा है और बिल्कुल हर चीज़ मैनेज कर रहा है, उसी ने करनी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। जैसे ही इधर से हम एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करेंगे, साथ ही उधर हमारे पास जो भी हमारा पार्टनर होगा जिसको हम एक्सेस दे रहे हैं, उसके पास वो स्टोर की एक्सेस चली जाएगी। इसे मैं बैक स्टोर के ऊपर आकर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी वैल्यू आ रही है कि गैजेट क्राफ्ट ही सर्च हो रहा है, स्टोर्स के ऊपर आगे इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू ख़त्म हो गया, सारे स्टोर शो हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, अब हमारे पास ये स्टोर यहाँ पे शो हो गया। इसको मैं लॉगिन के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे आपकी मेल पुट हो जाएगी ऑटो, और हम यहाँ पे इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। ये टोटल तरीकाकार है, इस तरह से हम कर सकते हैं, अपने किसी भी स्टोर की एक्सेस किसी को दे सकते हैं, या अगर हम एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं, एज अ मार्केटर काम कर रहे हैं, या एज अ एजेंसी ओनर काम कर रहे हैं, तो हम किसी भी स्टोर एक्सेस इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। अब सेम स्टोर आपका मेरे पास यहाँ पे लॉगिन होकर मेरे पास आ जाएंगी, ठीक। तो ये टोटल मेथड है, इस तरह से हम अपने आप को एक किसी भी स्टोर का ऑनर कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी बंदे को जाके यहाँ से अब उसकी एक्सेस रिमूव कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके इसको हम यहाँ से जाके रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको करंट पासवर्ड अपना देना पड़ेगा, करंट पासवर्ड दे के, ठीक है। अब ये सारा सीन है। अब आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे ही इसको मैं एक कोड भी न्यू जनरेट कर दूंगा, जैसे वीडियो एंड होगी ना तो मैं कोड भी चेंज कर दूंगा, ताकि अगर कोई बंदा हमारी वीडियो देखेगा वो दोबारा हमें एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, उसका कोड ही हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारी लॉगिन सर्विसेज हैं कि जो जो हमारे पास स्टेटस है, नाम, कौन सी ऐप हो रही है, क्या हो रहा है, कौन सा स्टाफ कौन सी ऐप यूज़ कर रहा है, वो सारी सर्विसेज यहाँ पे हमें साथ साथ शो भी होती जाएंगी। उसके बाद आ जाती हैं पेमेंट्स। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एडवांस पेमेंट मेथड है। अगर हम पाकिस्तान में काम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा पेमेंट मेथड है, कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे प्रोडक्ट को हमें पहले डिस्पैच करना पड़ता है, उसके बाद जो हमारा बायर है वो फिर हमें पेमेंट देता है हमारे कुरियर वाले को। अब यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, चूज़ अ पेमेंट प्रोवाइडर। अगर हम एडवांस में काम कर रहे हैं, हम यहाँ से कोई भी एक पेमेंट प्रोवाइडर चूज़ कर सकते हैं। लाइक जिस तरह पेपाल के ऊपर आते हैं तो हम यहाँ पे पेपाल हो गया, इंस्टेंट यूज़ पे, और ये सारे ऑप्शन दे रही हैं मुख्तलिफ कंपनीज, और यहाँ पे इनके टैक्सेस होते हैं कि $100 में से 2, 1 इस तरह। ये ई पे आ गया, पे बॉक्स है डायरेक्ट, ये यहाँ पे 1000 बल्कि 100 ऑफ जो है बैंक्स बैठे हुए हैं जो हमें थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। ये हमें पेमेंट एडवांस की ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोकल में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपना कोई भी इंटरनेशनल बैंक ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उधर से हम बैंक ऐड करके यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड करके इंटरनेशनल के लिए इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पेमेंट कैप्चर मेथड। ऑटोमेटिकली हमेशा हमने रखना होता है कि कोई भी बंदा आए, हमारे कैप्चर किस तरह से पेमेंट हो, हमारे स्टोर के ऊपर ही वो आए, अपना कार्ड पुट करे और उसकी पेमेंट डिडक्ट हो जाए इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑटोमेटिकली व्हेन द इंटायर ऑर्डर इज़ फुलफिल। जब ऑर्डर फुलफिल हो तब पैसे कट हो या मैनुअली हो, तो हमने हमेशा रखना है कि जब भी बंदा चेकआउट पे आए तो ऑटोमेटिक उसके पैसे डिडक्ट होकर हमारे अकाउंट में आ जाएँ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में हम क्या करते हैं कि अपने हाथ से हमने पेमेंट देनी है। उसके 4 तरीके हैं कि हम कस्टम पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं, बैंक डिपॉजिट भी हो सकता है। लाइक हम यहाँ पे कोड लगा दें अपने बैंक का अकाउंट लगा दें, वो बंदा हमें अकाउंट में पैसे भेजे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्लिप अटैच करे, ठीक है। ये एक पुराना तरीका था, ठीक है, पेमेंट करने का। उसके बाद मनी ऑर्डर, उससे भी पुराना तरीका था। मनी ऑर्डर टीसीएस की तरह हमारे घरों पे जाके मनी ऑर्डर दे के आते थे, डाकिया वगैरह, डाक खाने के ज़रिए वो पेमेंट जाती रहती थी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है कैश ऑन डिलीवरी, जो कि लेटेस्ट इस वक्त चल रहा है और ये सबसे एडवांस है, जो एडवांस पेमेंट वाला एडवांस मेथड है, और ये इस वक्त लेटेस्ट पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन ये भी दोनों काम करते हैं। बहुत सारे ब्रांड जब बन जाता है बंदा, फिर वो हमें एडवांस पेमेंट दे के भी हमें ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, नो डाउट। उन्हें स्टार्ट में हमें डाउट इसलिए होता है कि पता नहीं यार ये जो भी स्टोर है ये फ्रॉड ही ना कर जाए, हम इसको पेमेंट दे दें बाद में हमें चीज़ ही ना भेजे, इसलिए, ठीक है। एडिशनल डिटेल है, पेमेंट इंस्ट्रक्शन है, तो इधर हम जस्ट लिख सकते हैं कि वी एक्सेप्ट कैश ऑन डिलीवरी
मेथड, ठीक है। और इसकी पेमेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है कि यू कैन पे आफ्टर रिसीव द पार्सल, ठीक है, कि आप रिसीव पार्सल करने के बाद ये हमारी एक्टिव कर दिया हमने कैश ऑन डिलीवरी, और हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन इनसे दे दी हैं, ठीक है। दे दें तो भी ठीक है, ना भी दें तो भी कोई इशू नहीं है, ये जस्ट उसे जब भी शो होगा मैनुअल मेथड उसे समझ आ जाएगी, ठीक है। पेमेंट मेथड कस्टमाइजेशन, अब यहाँ पे पेमेंट मेथड की कस्टमाइजेशन है जो हमें apps.shopify.com में ले गई है। यहाँ पे हमारे पास रिलीज्ड कैश ऑन डिलीवरी है, COD किंग है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सबसे ये जो बेहतर ऐप है इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, और इससे फ़ायदा क्या होगा ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में ऐप के सेक्शन में जाके इससे सारी को कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं चेकआउट फॉर्म। अब दो तरह, एक जो ऐप मैंने आपको दिखाई है उसके ज़रिए भी हम पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। उसका चेकआउट फॉर्म थोड़ा सा आसान बन जाता है और ऊपर ही ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये जो चेकआउट फॉर्म है ये एक विंडो घूम के जाके फिर आता है। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आ गया गैजेट क्राफ्ट ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन जो है लाइव है इस वक्त, ठीक है। इसको कस्टमाइज़ करने की हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमारा ये जो है आपको मैंने डिज़ाइनिंग में थीम की कस्टमाइजेशन में जब चेकआउट की डिज़ाइनिंग हमने की थी वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई थी कि हम इस तरह से अपना इस चेकआउट फॉर्म को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। कि कंट्री रीजन लिखेगा बंदा, ये वो सारा लिखेगा, सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पे वो पेमेंट जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एडवांस पेमेंट मेथड भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने वहाँ पे बताई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SMS ऐप्स आ जाती है, फ़ोन नंबर एंड ईमेल, और SMS ऐप्स भी आई हैं जो कि थोड़ा थोड़ा फिर बाद में हमसे रिक्वायर करती हैं कि हमें पे करें। तो हम फ़िलहाल स्टार्ट में कोई भी ऐसा एक्सपेंस अपने गले नहीं डालना चाह रहे, ठीक है ना। यहाँ पे ईमेल भी आ जाती है कि आप सिर्फ जो स्टार्ट में टॉप पे कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड है उससे मेल लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिक्वायर द कस्टमर लॉन्ग टू देयर अकाउंट बिफोर चेकआउट। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि वो कस्टमर का जो है लॉगिन करे अकाउंट को, और उस अपना अकाउंट साइन अप करे, बनाए, फिर हमें चेकआउट करे। ये तो एक फजूल टाइम है, वेस्ट करेगा और हमारा कस्टमर पीछे भाग जाएगा, वो कभी ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। उसके बाद जो चेकआउट का फॉर्म है उसमें सबसे पहले फुल नेम आए, ओनली रिक्वायर लास्ट नेम भी कर सकते हैं, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम भी कर सकते हैं। कंपनी नेम हम डोंट रिक्वायर करते हैं कि हमें कंपनी नेम चाहिए नहीं, हमने क्या करना है पूछ के। एड्रेस लाइन 2 जो कि ऑप्शनल है, अगर कोई बंदा दे दे ठीक है, तो मैं डॉट इंक्लूड करता हूँ। शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर, इसको हमेशा हमने रिक्वायर्ड रखना है कि जो भी शिपिंग एड्रेस हमने करना है उस बंदे का फ़ोन नंबर लाजमी है। इसके अलावा बंदा आगे जाए ना और हमें ऑर्डर पेस्ट ही नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग ऑप्शंस जो है SMS के लिए हम उसका नंबर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी लीगल सेटिंग हमने करनी होती है, इसको ईमेल को हम ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, हमारे पास टिपिंग है। इस चीज़ की हमें शो टिपिंग ऑप्शन एट चेकआउट, इसकी भी हमें एज़ ख़ास अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अलाउ कलेक्शन प्रेफरेंसेस, हमने क्या करना है कि अलाउ शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस टू बी डिफरेंट, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। इसको हमने अलाउ शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस इसीलिए रहने देना है कि हो सकता है कि कोई बंदा बिलिंग कहीं और से पे करना चाहे और शिपिंग उसने कहीं और करवानी हो। मीन टू से एक बंदा शहर बैठा है, अपने शहर के ऑफिस का एड्रेस उसने अपने मेल पे पुट किया है, उसका ऑफिस है यहाँ पे, और वो अपने घर पे कोई चीज़ भेजना चाह रहा है, और हम यहाँ पे रिक्वायर कर दें कि जो शिपिंग का बिलिंग एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। तो ये उसके लिए मसला बन जाएगा, वो भेजना अपने घर चीज़ चाह रहा है और उसकी दुकान पे जा रही है, तो हम इसको यहाँ पे अलाउ करेंगे कि आप कहीं पे भी भेज दो, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बिन पेड, जब कोई बंदा ऑर्डर पेड कर दे उसके बाद क्या हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली फुलफिल द ऑर्डर लाइन आइटम्स। उसके बाद एक हमारे पास ऑर्डर लाइन आती है, जैसे हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं एक कोने पे फुलफिल लिखा होगा, वो मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। तो वो ऑटो हो जाए या फिर ऑटो गिफ्ट कार्ड उसको ऑर्डर के साथ चला जाए, फुलफिल हो जाए, या कुछ भी फुलफिल ना हो और हम ऑटोमेटिकली करें बाद में, तो हम इसको डोंट फुलफिल ही रहने देते हैं और हम खुद ही फुलफिल करेंगे जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आर्काइव द ऑर्डर, तो ये भी हम चेक इन रहने देते हैं, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज हमने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, ठीक है। और उसके बाद चेकआउट के रूल्स हैं जो कि ऐप स्टोर में जाके हमने अगर कोई ऐप्स वगैरह करनी है तो कौन से हमने फॉलो करने हैं, क्या करना है, ये चीज़ें आती हैं।
तो ये अभी हमें स्टार्ट में ज़रूरी नहीं है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर्स अकाउंट, जितने कस्टमर हमारे पास आते जाएंगे सबके अकाउंट्स यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और यहाँ से उनकी सारी सेटिंग्स हम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह एनालिसिस में अकाउंट्स हम देख सकते हैं ना जाके सारे के हमारे पास कौन कौन सा विजिटर आया, उसका नंबर क्या था, क्या क्या किस निश के लोग आए, किस टाइप के लोग आए, क्या चीज़ें, तो यहाँ पे उनकी सारी हम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी आपको ख़ास अभी स्टार्ट में कोई ज़रूरत नहीं होगी। अकाउंट इन ऑनलाइन स्टोर एंड चेकआउट ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद न्यू कस्टमर अकाउंट्स, न्यू कस्टमर अकाउंट के लिए गो टू चेकआउट सेटिंग में हमने ब्रांडिंग करनी, तो चेकआउट हमने बिल्कुल ओके कर दिया है। सेल्फ सर्व रिटर्न्स, ऑटो रिटर्न आपका आई अलाउ कस्टमर टू रिक्वेस्ट टू मैनेज रिटर्न्स, हम इसको कभी भी टर्न ऑन नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हमारा जो यूआरएल है, ठीक है, वो हमारे स्टोर का ये है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक डोमेन अटैच की हुई है। ठीक है, तो इसको हम चेंज डोमेन भी कर सकते हैं, अकाउंट की जगह कोई और भी चीज़ कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके ये भी अकाउंट किसी को यूआरएल किसी भी, ये देखें, वुड यू लाइक टू गिव कस्टमर एक्सेस टू न्यू कस्टमर अकाउंट लाइक टू योर ऑनलाइन स्टोर थीम एंड सपोर्ट मैसेज के लिए हम ये कॉपी करके उन्हें भेज सकते हैं। इसकी भी आपको ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है क्लासिक कस्टमर अकाउंट। उसके बाद क्लासिक कस्टमर अकाउंट है यानी कि उनके लिए ये सारी डिटेल सेम ही है, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रांडिंग ये वो हर चीज़ हमने पीछे थीम में ही सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। अब यहाँ पे हम फर्दर जो भी हमारे पास नया क्लाइंट आए या क्लासिक आए या कोई भी आए, तो हमें कोई भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है शिपिंग एंड डिलीवरी। डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, इसके रेट्स हमने देखने हैं क्या करना है। तो हमने शिपिंग एंड डिलीवरी अभी हमारे पास डोमेस्टिक है, यानी हम पूरे पाकिस्तान में काम करें तो हमारे पास डोमेस्टिक है। ठीक है, स्पेशल हम किसी भी चीज़ के लिए हम लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर इतने शिपिंग एंड डिलीवरी रेट्स हों। ठीक है, उसके बाद हम कर सकते हैं कि जितने हमारे पूरे स्टोर के ऊपर अगर हम चाहें कि फ्री स्टैंडर्ड डिलीवरी रखना तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इसका ऐड रेट करना चाहें तो हम यहाँ पे अपना रेट भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही बंदा आए हमारे गैजेट क्राफ्ट के ऊपर यहाँ पे आके बाय इट नाउ करता है और जो भी इसकी प्राइस होती है यानी 1799 1699 जो भी चीज़ जा रही है, शिपिंग उसकी कैलकुलेटिंग फ्री हो रही है बिकॉज हमने यहाँ पे फ्री रखी हुई है। जैसे ही हम यहाँ पे कोई प्राइस पुट कर देंगे, फ़र्ज़ करें 200, हम यहाँ पे रेट का नेम कोई भी दे दें, कस्टम का कस्टम ही है, कस्टम रेट नेम हमारे पास, हम इसे कह देते हैं डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे साथ ही डिलीवरी चार्जेस जो है इसको मैं दे के डन कर देता हूँ। जैसे ही सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें हर एक के डिलीवरी चार्जेस जाना शुरू हो जाएंगे। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारे डिलीवरी चार्जेस शो होना शुरू हो जाते हैं, कैलकुलेट होके। सॉरी, शिपिंग हमारी आ रही है यहाँ पे, अभी स्टैंडर्ड है, फ्री है, इसको हमने यहाँ से एडिट रेट करके यहाँ पे 200 कर देना। ठीक है, वो हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, इसको हम यहाँ पे डन कर देते हैं। ठीक है, इसे मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए रिमूव करके इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी फ्री लिखी थी तो ये फ्री आ रही है। जैसे ही हम इसको सेव करके इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये साथ ऐड करेगा, 200 कैलकुलेट करके 1999 कर देगा। ठीक है, अब ये सारा अगर हम अपने स्टोर के ऊपर डिलीवरी इस तरह से रखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई बंदा आ रहा है, इतने की चीज़ ख़रीद रहा है, इतने तक उसे फ्री है, जिस तरह स्टोर्स ऑफ़र कर रहे होते हैं कि 1000 से नीचे या ऊपर इस तरह की चीज़ें सारी। ठीक है, तो वो हम सारी सेटिंग यहाँ से देख सकते हैं। तो मोस्टली मैं आपको रिकमेंड क्या करता हूँ कि डिलीवरी हम फ्री ही रखते हैं। अगर हम हर प्रोडक्ट के ऊपर एक अपने फ़िक्स रेट रख देते हैं स्टोर का कि हमारा ये जो है स्टोर का रेट है और हर बंदे को 100 या 150 रुपये डिलीवरी डालनी है, 200 डालनी है, तो वो जितनी भी हम प्राइस सेट करेंगे हर स्टोर के एंड पे उतनी डिलीवरी चार्जेस साथ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं इंटरनेशनल के रेट्स के। इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड डिलीवरी जो है 5600 इसने की है, एडिट रेट करके हम इसको भी 0 कर सकते हैं। जब हम यहाँ से डिस्पैच करवाएंगे तो इतना इसके लमसम जो भी अमाउंट है हमें पे करनी पड़ती है शिपिंग की, इसलिए ये ऑटो इन्होंने किया होता है। अगर हम फ्री रखना चाह रहे हैं फ्री कर सकते हैं, बल्कि ये रिकमेंड ही नहीं है कि 1 महीने बाद हमारा पार्सल पहुंचेगा हम यहाँ से शिप करवाएं। ठीक है, हम 3PL की सर्विस ले लेंगे। यहाँ पे स्टार्ट शिपिंग टू मोर प्लेसेस, अगर हम कोई और मज़ीद प्लेसेस ऐड करना चाह रहे हैं यानी 208 कंट्रीज़ एंड रीजन हमारे पास हैं, इनमें हम करना चाह रहे हैं तो हम 1 by 1 सारी सेक्शन को देख सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। यानी पाकिस्तान का एक लॉ है कि 16% जो है टैक्स हमने पे करना होता है। ठीक है, हर सेल टैक्स हमारा 16% है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनके टैक्सेस जो है वो चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी वेरिएंट को ऐड करके। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें क्या है
हम किसी भी बंदे से कोई टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम हमारा जब फर्म रजिस्टर्ड होगी, जिस तरह हम किसी भी शॉपिंग मॉल से जाके कोई चीज़ बाय करते हैं, ठीक है, तो वो बिल के एंड पे 16% हमारी टोटल जितने की भी हमने ख़रीदा होता है, यहाँ पे वो टैक्सेस शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कभी भी ये टैक्सेस शो नहीं होने देंगे, इसको ज़ीरो करके मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट करूँगा तो फिर 16% हो जाएगा। हम पाकिस्तान में काम करें लेकिन हम टैक्स नहीं डालेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कैलकुलेट इस अमाउंट का 16% कैलकुलेट करके वो भी यहाँ पे टैक्स की सूरत में डाल के यहाँ पे टोटल उसकी मेजर अमाउंट आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल मेथड रहता है आपका जब हम यहाँ पे पाकिस्तान में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लोकेशंस आ जाती हैं, जो हमने डिफ़ॉल्ट लोकेशन दी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गिफ्ट कार्ड आ जाते हैं, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि पीछे हमने सेटिंग में देखा है, जैसे कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करे उसे कोई गिफ्ट कार्ड जाना चाहिए, सेंड बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद हम गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायरी वाले कार्ड होते हैं, मैनुअली अगर हम भेजना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। तो लेकिन सच एज़ पाकिस्तान में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटरनेशनल में ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केट्स के सारे रेट्स, ये वो कन्वर्जन इधर लिखी हुई हैं, ठीक है, कि मार्केट्स में कितने % किस चीज़ का सेल का टैक्स है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से आके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐप्स एंड सेल्स चैनल, जितनी हमारे पास इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं वो सारी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर ऐप है, पॉइंट ऑफ सेल है, ईमेल है, इनमें से जो हमें नहीं चाहिए, फ़र्ज़ करें हमें पॉइंट ऑफ सेल नहीं चाहिए, इसे हम अनइंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे POS ऑर्डर, ये वो सारी चीज़ें जो कि इंटरनेशनल के लिए हैं, तो ये सारी हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल है, हमें अभी ईमेल की भी कोई ऐप नहीं चाहिए, तो इसको भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ, और हमारे पास सिर्फ अभी ऑनलाइन स्टोर ओके है, ठीक है। इस तरह हम मज़ीद शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाके जो हमें पिक्सल की ऐप चाहिए, जो बाकी ऐप्स चाहिए, वो सारी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद डोमेन्स आ जाता है। डोमेन्स के ऊपर आते हैं तो हमारे पास वही चीज़ है जो हमने स्टार्ट में सबसे पहले दिन देखी थी, कि हमने कोई भी डोमेन बाय की हो तो हम यहाँ पे अपने पास वो डोमेन यहाँ पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं जिस भी डोमेन के साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं, कस्टमर इवेंट्स आ जाते हैं। कस्टमर के इवेंट्स हैं, जब हम पिक्सल इंस्टॉल कर लेते हैं, पिक्सल के बाद कस्टमर इवेंट्स आते हैं, वो हम एनालिसिस में भी देखेंगे और यहाँ पे भी सेटिंग्स में भी देख सकते हैं। जब हम पिक्सल वगैरह इंस्टॉल करेंगे, ये उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा ब्रांड है, हम अपने ब्रांड की सारी चीज़ें इसमें देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे आगे सेट कर सकते हैं। लाइक हमारा ब्रांड है और व्हाट शुड यू ऐड, एसेंशियल क्या है, डिफ़ॉल्ट लोगो, स्क्वायर लोगो, उसके बाद उसके कलर्स, कवर इमेज, स्लोगन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसके लिंक्स, ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है कि अगर आप ब्रांड बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे आके उनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड आ डिफ़ॉल्ट लोगो कर सकते हैं, स्क्वायर लोगो कर सकते हैं, और इस तरह से हम सारी चीज़ें यहाँ पे अपने प्राइमरी कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कवर इमेज कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे आगे अपना सारा डाटा पुट कर देंगे, तो जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं ना, जहाँ पे हमारे पास कस्टम चीज़ें आ रही होती हैं कि हम कस्टम कलर ये वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे जस्ट हम अपना ब्रांड का एक जस्ट आगे क्लिक करेंगे कि ये हम ब्रांड के कलर रखना चाह रहे हैं, जो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट किया होगा सब कुछ वहाँ पे सेटिंग हमारी हो जाएगी, ठीक है, ऑटो सेट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पूरी डिटेल अपनी पुट करते हैं। सिंपल चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ऐड अ डिफ़ॉल्ट लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमारा लोगो है उसको हम सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम इस लोगो को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम सेट कर सकते हैं, या हमारा जो नाम बना हुआ है इसको हम डन कर देते हैं। स्क्वायर लोगो चाहिए इन्हें, ठीक है, स्क्वायर लोगो यहाँ पे चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। स्क्वायर लोगो हमारे पास ये है हमारा फेविकन, वो हम लगा देते हैं। उसके बाद कलर्स हैं, प्राइमरी कलर कौन से हमने रखे हैं, प्राइमरी कलर हमारा वाइट है, यहाँ पे वाइट हमारा प्राइमरी कलर है ये वाला, और इसका कंट्रास्ट कलर कौन सा हमारा ब्लैक। हम इसी टेम्पलेट में काम कर रहे हैं, कलर टेम्पलेट हमने यही चूज़ किया है ना। ऐड अ सेकेंडरी कलर, उसके बाद कोई कलर हम रेड लेते हैं, उसके बाद अगर अनदर सेकेंडरी करना है वो ये ले सकते हैं। इस तरह ये हमारे कलर्स। उसके बाद कवर इमेज के की इमेज द शो इमेज योर ब्रांड इन प्रोफाइल पेजेस एंड ऐप्स के बैक पे शो हो, तो हम कवर पेजेस अपना फ़र्ज़ करें ये अपना रखा हुआ है, हमने ये चूज़ करके इसको डन कर देते हैं, ठीक है। सिंपल ये 16/9 के साथ इस तरह से हमारा जो व्यू देगा। उसके बाद स्लोगन है, कोई भी ब्रांड का अपना एक स्लोगन होता है, ठीक है, तो वो शॉर्ट सा स्लोगन हम यहाँ पे लिख देंगे। लाइक जिस तरह हमने अपने स्टोर के एंड पे फुटर में लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा था याद है किसी को, अपग्रेड योर फ़ोन, ये एक बड़ा है, इसी को स्लोगन को हम यूज़ कर सकते हैं। ये हम कर लेते हैं स्लोगन और उसको हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्लोगन आ गया।
और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने ब्रांड की यहाँ से कॉपी की और हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया लिंक सारे आपको बताया, अगर फेसबुक का लगाना है हमने फेसबुक का यहाँ पे https:// हमारा यूज़र नेम होगा जो भी है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे गैजेट क्राफ्ट, जो भी हम सारे पेजेस बनाएंगे स्पेशल सेम नाम के और सेम चीज़ के gadgetcraft.com, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मज़ीद हम सोशल मीडिया और हमारी ब्रांडिंग इस वक्त यहाँ पे सेव हो चुकी है सारी, ठीक है। बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नोटिफिकेशंस के सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो हमारे यहाँ पे आएंगे। ये अभी हमारी अनवेरीफाइड मेल आ रही है, सेंडर ईमेल जो भी हमें मेल आके करेगा वो इस मेल पे आएगी। यहाँ पे अगर हम चेंज भी करना चाह रहे हैं, यानी बिलिंग में अलग है, यहाँ पे अलग करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे अलग आके मेल भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल है। उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे हम कस्टमर नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि हम अपने नोटिफाई कस्टमर्स को किस तरह से करें। हमारा ऑर्डर कंफर्मेशन का मैसेज जाए, जो ड्राफ्ट ऑर्डर इनवॉइस का जाए, शिपिंग इन्फॉर्मेशन का जाए, ये हम सारे यहाँ पे आके अपने नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई बंदा आके ऑर्डर प्लेस करे तो उसको कौन सा नोटिफिकेशन जाना चाहिए, जब हम डिस्पैच करवा दें वो फिर उसे नोटिफिकेशन जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसे गिफ्ट कार्ड जाना चाहिए, ऑर्डर की एक्सेप्टेशंस जो हैं वो होनी चाहिए, ऑर्डर की इनवाइस की, ऑर्डर एडिट की, ऑर्डर कैंसिलेशन की, ऑर्डर पेमेंट रसीट की, हर चीज़ का उसको जो जो हम चाह रहे हैं उसके ऊपर हम क्लिक करके उनकी 1 बाय 1 हम सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट भी छोड़ देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ये दो ज़रूरी हैं, यानी आउट फॉर डिलीवरी जब ऑर्डर निकले, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ऑटो हर चीज़ हो रही होती है, जस्ट उसने ऑर्डर आके प्लेस किया, हमारी इन्वेंट्री में से इन्वेंट्री शॉर्ट हो गई और उसे ऑर्डर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करती हैं और हम भी इसे कर सकते हैं, इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कस्टम डाटा। कस्टम डाटा में हमारे पास आ जाते हैं जो भी हम यहाँ पे अपने चीज़ें ऐड कर रहे हैं, लाइक हमारे पास हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, उनको हम कस्टम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे आके उनको ऐड कर सकते हैं। उनका नाम, उनका जो नेम स्पेस एंड की है, कौन सा उसका नाम रखना है, उसके नेम स्पेस की रखनी है। इसको मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, अगर आपको बिल्कुल इसकी समझ नहीं है, ठीक है, तो इन चीज़ों को अभी ना छेड़ें आप। उसके बाद आ जाती है लैंग्वेजेस, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है कि आपको कल को पता हो कि हम कौन सा काम कहाँ पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, स्पीक योर कस्टमर लैंग्वेज, कि जो भी हम लैंग्वेज कस्टमर के साथ बोलना चाह रहे हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो बंदा आएगा उस लैंग्वेज में हमारे साथ बात करेगा, तो हम डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कस्टमर प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, हमारी कुकी बैनर क्या है, कुकीज़ क्या होती हैं जो हमारे स्टोर की जितनी भी स्पीड को मैटर करती हैं वो कुकीज़ कर रही होती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हमारा जितना लोड होता है हम कुकीज़ इंस्टॉल करवा लेते हैं, अगले बंदे से यहाँ पे अलाउ का एक मैसेज आ रहा था बाज़ का, जब हम साइट खोलते हैं कि अलाउ कुकीज़ करो या डिनाई करो, अलाउ करते हैं तो कुकीज़ जब अलाउ हो जाती हैं देन हमारे पास उस बंदे के जो इस ब्राउज़र जो भी उसने खोला है उसकी कुकीज़ में हमारे स्टोर की 7 दिन या 14 दिन या 30 दिन के लिए कुकीज़ ऐड हो जाती हैं, और जब भी दोबारा हमारे स्टोर को खोलेगा तो 1 सेकंड में ओपन होगा, क्योंकि उसके पास डिफ़ॉल्ट हमारे कुकीज़ यानी स्टोर का वज़न डाटा सारा उधर पड़ा हुआ है, जस्ट उसने वहाँ से उठाना है, पूरे नेट से लोड नहीं करना, जाके सर्वर से लोड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग सेटिंग्स आ जाती हैं, ईमेल एंड एसएमएस मार्केटिंग आ जाती है, डबल ओपन ऑफ मार्केटिंग आ जाती है, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। डाटा स्टोरेज होस्टिंग लोकेशन वो हमारे यूएस में है, ठीक है, वो हमें वो डिफ़ॉल्ट छेड़ने भी नहीं देते, जहाँ पे भी इसका डाटा होस्टिंग पड़ी हुई है वहीं पे पड़ी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं स्टोर की पॉलिसीज़। एक तो विजिबल है ये जो हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं, एक स्टोर की अपनी पॉलिसीज़ हैं, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास हम क्या करें, इन्हें भी अपडेट करना ज़रूरी है। रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी है, यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी हमारी क्या है, रिफ़ंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी है या सिर्फ रिफ़ंड पॉलिसी है, रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी। तो मैं रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी या रिफ़ंड पॉलिसी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और इसमें जो हमारा डाटा है ये हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे स्टोर को पता होना चाहिए, शॉपिफाई को भी, कि आप जो ब्रांड है जो काम कर रहे हैं आपकी असल में पॉलिसीज़ क्या हैं वो सारी भी हमें बताएं, तो ये भी यहाँ पे लिखनी ज़रूरी है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसीज़ आ जाती हैं, तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ पे जाके अपने सारे स्टोर में जितने भी हमारे पेजेस हैं 1 बाय 1 हम इन्हें अपडेट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही अपडेट करता हूँ तो ये हमारी पॉलिसीज़ यहाँ पे आ गई। उसके बाद आ गया हमारे पास टर्म्स एंड सर्विसेज। टर्म्स एंड सर्विसेज यानी कि हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन वाला एक पेज है, टर्म्स एंड सर्विसेज का अलग भी हम पेज बना सकते हैं। जैसे जैसे हमारी कंपनी बड़ी होती जाती है तो हम ये सारे पेजेस, ये टर्म्स एंड कंडीशन, ये वो सारा कुछ
लिखना ज़रूरी होता है। जिस तरह से हम बहुत बड़े बड़े ब्रांड गूगल के ये वो हम पढ़ते ही नहीं है, कितना कुछ लिखा होता है हम वैसे ही एक्सेप्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें सारी डिटेल उन्होंने बताई होती है कि हम और हमारी कंपनी क्या कर रहे हैं और आप हमारे साथ क्या क्या करेंगे। अगर कोई ये मसला करेंगे तो हम आपको ये सजाएं देंगे। जो हमारे अकाउंट बैन हो रहे थे, ये वो हो रहा था, ये सारे मसले इसलिए आ रहे थे कि हमने पढ़ा ही नहीं होता उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शिपिंग एंड रिटर्न है। अब हमने यहाँ पे शिपिंग एंड रिटर्न में हर चीज़ वादे लिख दिया कि 3 दिन में 7 दिन में हमारी चीज़ें आपको 5 से 3 दिन में आएंगी और 1 से 2 दिन बिजनेस डेट में हम आपको राब्ता करेंगे। ये वो चीज़ें हैं सारी। ठीक है, ये हमने सारी पुट की हुई होती हैं। तो जैसे ही उनको वो लोग पढ़ते नहीं है तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है। अगर वो पढ़ लें तो हमारा मसला हल हो जाता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो हम कॉन्टैक्ट अस वाला पेज सारा यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल कॉन्टैक्ट अस का पेज है इस तरह से बना हुआ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं बैक, और टर्म्स एंड कंडीशन या हमारे किसी भी पेज के एंड पे कुछ डिटेल हमारी लिखी होगी, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे से मैं कॉपी करता हूँ और ये आपने इंसर्ट मेल, ये वो सारे पेजेस अभी तक सेट नहीं किए, यहाँ पे अपनी मेल पुट करो। ठीक है, जो भी जिस मेल पे वो बंदा हमसे आके राब्ता कर सके। ठीक है, असद गैजेट्स जो भी हमारी मेल है। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने पुट करके ये हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम आते हैं नीचे, तो नीचे हमारे पास कोई नहीं है, तो ये हम ऑटो रिप्लेस विद टेम्पलेट भी कर सकते हैं, उसमें डाटा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ तो वहाँ से भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये सारे पेजेस अपडेट हो गए। ठीक है, अपडेट होने के बाद स्टोर एक्टिविटी लॉग्स, यानी स्टोर के ऊपर क्या क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये लॉग पूरा हम देख सकते हैं कि जो API एक्सेस ईमेल रिवॉक्ड बाय यू, ये हमने ईमेल रिमूव कर दिया है, हिडन पॉइंट ऑफ सेल रिमूव कर दिया है। ठीक है, कलेक्शन वाज हिडन कर दी है, जो प्रोडक्ट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल कर दी हैं। ठीक है, कलेक्शन हमने ये ऑर्डर किया, कब किया, 25 मई को किया, ये डेट थी, ये वो किया, सब कुछ ये सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही होती हैं, जो कि काफ़ी हमें फ़ायदा देती हैं। हमारे पास ऑर्डर भी आ गया, और ऑर्डर किस चीज़ का आया है, फ़रख मुनीर, ये वो। ठीक है, ये वाइट लेबल का हमारे चल रहा है, उसका ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखें ऑर्डर भी आ गया और पेमेंट भी आ गई। ये हम पोस्ट टैक्स वगैरह को जो डेली पार्सल जा रहे हैं, ये देखें हमारे जितने भी पेमेंट, एक ऑर्डर की हो, 2 की हो, 3 की हो, जितनी भी होती है वो डेली बेस पे हमें पेमेंट हमारे अकाउंट में डालते जाते हैं। ठीक है, जितने ऑर्डर जा रहे हैं ये देखें यहाँ पे हमारी वो पेमेंट हमें बैक करते जा रहे हैं। ठीक है, ये टोटल गेम है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, हौसला है, बंदा इसमें अच्छा काम कर सकता है, कोई मसला नहीं है। और पाकिस्तानी मार्केट में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये सारी सेटिंग 1 बाय 1 उनके सारे सेक्शन सभी देख लिए हैं। इसमें अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, पूरे हमने सारे सेक्शन शॉपिफाई के 1 बाय 1 तसल्ली के साथ देख लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ रहा है हमारे पास इन्वेंट्री में। अगर हम सारी इन्वेंट्री यहाँ से एक्सपोर्ट करें और किसी और स्टोर के ऊपर इंपोर्ट करनी हो, तो एक फ़ाइल हमारे पास बन जाएगी, उसको हम वहाँ पे जाके इंपोर्ट कर देंगे। अगर हमने बाहर से लेके आना है तो ये देखिए हम इस तरह से इसे एक्सपोर्ट वेरिएंट्स कर सकते हैं। ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक डाउनलोडेबल फ़ाइल हो जाएगी। ठीक है, एक्सपोर्टेड 7 वेरिएंट्स। अगर हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये देखें यहाँ पे चलिए इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड फाइल पे जाएंगे और इस तरह की फ़ाइल जो किसी हमने स्टोर से की होगी उसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आगे इसको मैं अपलोड फाइल करूँगा तो A to Z सारा डाटा मेरे पास यहाँ पे इन्वेंट्री में आ जाएगा। इसी तरह से हम अपने सारे स्टोर का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरे स्टोर को भी जितना उसका डाटा है। ठीक है, ये अब सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आप इस काबिल हैं कि एक आप ज़ीरो अगर आपको स्टोर दिया जाए, आप उसकी A to Z सारी सेटिंग्स करके उसकी सारी चीज़ें कवर करके हर चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कल से इंशाल्लाह कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम मार्केटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें हम सेल करना शुरू करेंगे और मार्केटिंग क्या है, कैसे उसे स्टार्ट करते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, उसकी ऐप्स किस तरह इंस्टॉल करनी है, पिक्सल कैसे इंस्टॉल करना है, पिक्सल होता क्या है, इवेंट मैनेजर क्या होता है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे। ठीक है, ये अब आज की क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह, और नेक्स्ट क्लास में हम वो चीज़ें सारी देखेंगे।